अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी कहानियों की महफिल में एक बार फिर से खुश आमदीद। दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो एक निहायत दिलचस्प कहानी है और ये एक ऐसे सहाबी की है जिनकी मुलाकात दज्जाल से हुई। वो सहाबी दज्जाल से कैसे मिले और दज्जाल से उनकी क्या बात हुई, ये सब कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं इस कहानी में। कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमें कमेंट्स में अपनी आरा से ज़रूर आगाह करिएगा कि हमारी कहानियाँ आपको कैसी लग रही हैं। तो चलिए अपनी कहानी का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, फातिमा बिनते कैस जो कि एक सहाबिया थी, बयान करती हैं कि मैंने एक पुकारने वाले की आवाज़ सुनी कि नमाज शुरू होने वाली है, लिहाजा मैं मस्जिद गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। मैं ख़वातीन की पहली सफ़ में थी। जब नमाज ख़त्म हो गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर बैठे और वो मुस्कुरा रहे थे। फिर फरमाया कि हर शख्स अपनी नमाज की जगह पर बैठा रहे। फिर फरमाया, तुम जानते हो मैंने क्यों तुम्हें जमा किया है? लोग कहने लगे, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। फरमाया, मैंने तुम्हें खबरदार करने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि तमीम दारी जो कि एक ईसाई थे वो मेरे पास आए और मुसलमान हो गए और मुझे एक ऐसी बात बताई जो मेरी उन बातों की तस्दीक करती है जो मैंने तुम्हें दज्जाल के बारे में बताई। उन्होंने यानी कि तमीम दारी ने बताया कि वो 30 लोगों के साथ कश्ती में जा रहे थे। लगभग 1 माह तक कश्ती समंदर की लहरों पर तैरती रही। ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त वो एक जजीरे पर पहुंचे और एक छोटी कश्ती में सवार होकर जजीरे पर उतर गए। वहां उन्हें एक दरिंदा नुमा शख्स मिला जिसके जिस्म पर बेतहाशा बाल थे, इतने कि उसके चेहरे और जिस्म में फर्क नजर नहीं आता था। उन्होंने पूछा, अफसोस हो तुम पर, तुम कौन हो? वो कहने लगा, मैं जस्सासा हूँ। उन्होंने सवाल किया, कौन जस्सासा? वो कहने लगा, मेरे साथ फलां जगह पर चलो, वहाँ एक शख्स है जो तुम लोगों के बारे में जानने में दिलचस्पी रखता है। तमीम दारी कहते हैं कि जब उसने किसी शख्स का जिक्र किया तो हमें डर हुआ कि कहीं वो शैतान ना हो। बहरहाल हम उस जगह पर पहुंचे और हमें एक देव हैकल शख्स नजर आया जैसा कभी नहीं देखा था। उसके हाथ जंजीरों के साथ उसकी गर्दन से बंधे थे और घुटनों से लेकर टखनों तक लोहे की बेड़ियां बंधी थी। हमने कहा, तुम पर अफसोस है, कौन हो तुम? वो कहने लगा, तुम जल्द जान जाओगे, मुझे अपने बारे में बताओ, तुम कौन हो? हमने कहा, हम अरब हैं। हम एक कश्ती पर सवार हुए मगर समंदर बिफर गया और 1 माह तक हम लहरों पर तैरते रहे। फिर इस जजीरे पर पहुंचे और यहाँ एक बेतहाशा बालों वाला दरिंदा देखा जिसके अगले और पिछले हिस्से में फर्क नहीं किया जा सकता था। उसने बताया, वो जस्सासा है और हमें इस जगह तुम्हारे पास आने को कहा। हम वहाँ से भाग आए कि कहीं वो शैतान ना हो। जंजीरों वाला शख्स कहने लगा कि मुझे बैसान के खजूर के दरख्तों के बारे में बताओ। हमने पूछा, तुम उनके बारे में क्या जानना चाहते हो? वो कहने लगा कि क्या वो फल देते हैं? हमने कहा, हाँ। वो कहने लगा, बहुत जल्द वो फल नहीं देंगे। फिर वो कहने लगा, मुझे तबरिया की झील के बारे में बताओ। हमने कहा, तुम उसके बारे में क्या जानना चाहते हो? वो कहने लगा, क्या उसमें पानी है? हमने कहा, उसमें बहुत ज्यादा पानी है। वो कहने लगा, बहुत जल्द वो खुश्क हो जाएगी। फिर वो कहने लगा कि मुझे ज़ुगर जो कि शाम के जुनूब में है उसकी बहार के बारे में बताओ। हमने कहा, तुम उसके बारे में क्या जानना चाहते हो? वो कहने लगा, क्या बहार के मौसम में वहाँ पानी होता है और क्या लोग उस पानी से फसलें उगाते हैं? हमने कहा, वहाँ बहुत पानी होता है और लोग उस पानी से फसलें उगाते हैं। फिर वो कहने लगा कि मुझे नबी के बारे में बताओ, अगर वो मबूस हो गए हैं तो उन्होंने क्या किया? हमने बताया कि उन्होंने मक्का छोड़ दिया और मदीना में क़याम किया। वो कहने लगा, क्या अरबों ने उनसे जंग की? हमने कहा, हाँ। वो कहने लगा, फिर क्या नतीजा हुआ? हमने कहा कि उन्होंने अपने इलाके के अरबों पर गलबा हासिल किया और अरबों ने उनकी फरमाबरदारी इख्तियार की। वो कहने लगा, क्या वाकई ऐसा हुआ है? हमने कहा, हाँ। उसने कहा, अगर ऐसा ही है तो उनके लिए बेहतर यही था कि वो फरमाबरदारी इख्तियार करते। फिर वो कहने लगा, अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मैं दज्जाल हूँ। बहुत जल्द मुझे बाहर निकलने की इजाज़त मिलेगी। फिर मैं बाहर आऊँगा और सारी ज़मीन में सफ़र करूँगा और कोई जगह नहीं छोड़ूंगा जहाँ 40 दिन तक क़याम न करूँ, सिवाय मक्का और मदीना के। वहाँ मेरा दाखिला मना है। जब भी मैं वहाँ दाखिले की कोशिश करूँगा मुझे एक फरिश्ता हाथ में तलवार उठाए मिलेगा जो मेरा रास्ता रोके होगा और उनके यानी मक्का और मदीना के हर दाखिली रास्ते पर फरिश्ते पहरा दे रहे होंगे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना असा मिंबर पर मारा और फरमाया, ये तैबा है, ये तैबा है, ये तैबा है। फिर फरमाया, क्या मैंने ये तुम्हें पहले ही नहीं बताया था? तो लोगों ने कहा, जी।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمیم کی رودات پسند آئی کیونکہ وہ ان باتوں کی تصدیق کرتی ہے جو میں نے دجال اور مکہ مدینہ کے بارے میں بتائیں۔ پھر فرمایا کہ وہ یعنی دجال بحیرہ روم میں ہے یا بحیرہ عرب میں ہے؟ نہیں، بلکہ وہ مشرق میں ہے، وہ مشرق میں ہے، وہ مشرق میں ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کریے گا کہ آپ کو کیسی لگی۔ انشاءاللہ کسی نئی سبق آموز کہانی کے ساتھ پھر آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔